Hello student, today you are going to learn the chapter of 12th chemistry and that is the coordination compound. इस चैप्टर में हम कुछ डेफिनेशंस पहले देख लेंगे ताकि आगे जो डेफिनेशंस आएंगे वो टर्म्स हमें समझने में आसानी होगी। तो देखते हैं हम डिफरेंट टर्म्स, द टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सो फर्स्ट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम किसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी उसमें एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा और उसे दूसरे एटम्स या मॉलिक्यूल्स सराउंड करेंगे। तो इस तरह एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वहां पे फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? प्लैटिनम, और वो किससे सराउंडेड है? NH3 और Cl2 से सराउंडेड है। तो इस तरह का कोई कंपाउंड अगर होता है तो उसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। लिगेंड की डेफिनेशन देखेंगे, द स्पीसीज सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम। ये सेंट्रल मेटल एटम को जो सराउंड कर रही है जैसे NH3 और Cl2 है, और आयन, ये सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है और आयन भी, यहाँ पे एटम दिख रहा है और कई इसमें आयन, जैसे इसमें आयन दिख रही है जो सेंट्रल मेटल है आयन के फॉर्म में है। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड लिगेंड। एग्जांपल प्लैटिनम, वही एग्जांपल लिया है हमने। तो यहाँ पे NH3 और Cl2 क्या हो जाएंगे? लिगेंड्स हो जाएंगे। यहाँ पे Cl क्या हो जाएंगे? लिगेंड हो जाएंगे। तो इस तरह बहुत सिंपल डेफिनेशन है। थर्ड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें कुछ पार्ट होते हैं, वो पार्ट को अलग अलग नाम दिया है। जैसे द सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड अटैच टू इट, यानी जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये सेंट्रल मेटल आयन है, ये आयन के फॉर्म में अगर रहता है तो उसे आयन कहते हैं। तो ये ऐसे जैसे सेपरेट में चलते हैं आयन के फॉर्म में हो जाता है। द सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड, ये सेंट्रल मेटल और ये जो लिगेंड है अटैच टू इट आर एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। इसको हमने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज किया हुआ है, उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है मैंने लेबल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, और वो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है, जैसे K4 है, तो उसको अगर डिसोसिएट किया तो ऐसे फॉर्म होता है, इसे काउंटर आयन कहते हैं, है ना। यहाँ पे अभी हमने काउंटर आयन की डेफिनेशन नहीं लिखी है, पर काउंटर आयन भी आपको पता चाहिए और एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो काउंटर आयन कैसा रहता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, ये ब्रैकेट के बाहर। देन चार्ज नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। तो ये हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयन की कैलकुलेट करते आनी चाहिए, क्योंकि हमें जब फार्मूला लिखना होता है तब हमें ये काम में आता है। आपको कोई नाम दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, फार्मूला लिखने को कहा, तो आपको हमें फिर वो ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है। तो जब हम आगे जाएंगे तो पीछे की अगर पढ़ाई, पहले की पढ़ाई अच्छी हुई है तो हमें आसानी होती है समझने में। The net charge on the complex ion is its charge number। ये जो रहता है ऊपर लिखा हुआ, जिसे हम पहले कोई स्पीसीज में लिखते तो ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर रहता है और उसके ऊपर कोई चार्ज रहता है तो वो उसका चार्ज नंबर हो जाता है। अब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन से क्या रिलेशनशिप है देखेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे चार्ज नंबर हो गया -4। अब हमें इस पे से अगर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे? हम टोटल चार्ज को बाहर लिखेंगे, जैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं वैसे। सेंट्रल मेटल एटम की हमें कैलकुलेट करना है प्लस चार्ज ऑफ द लिगेंड। ये जो साइनाइड है उसका चार्ज -1 होता है। अब ये जो है लिगेंड के चार्ज, इसका हम अलग से एक टेबल देखने वाले हैं, कुछ का -1 है, कुछ का -2 है, वगैरह वगैरह। तो वो सब आपको याद करना पड़ता है, और वो याद करना कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। उसमें एक टेक्निक होता है, उस टेक्निक से हम ध्यान में रख सकते हैं। तो वो टेबल देखेंगे तब आपको पता चलेगा कौन से लिगेंड का कितना चार्ज है। तो अभी फिलहाल ये ध्यान में रखिए, साइनाइड का कितना है? -1, और यहाँ पे 6 है तो वो -6 हो जाएंगे, और -6 इधर हो गए तो +6 हो जाएंगे, और +6 -4 +2। ओके, ये एज ए सिंपल कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमें नाम लिखने में इसका आसानी जाएगी। तो नंबर 5 डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। हम कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहेंगे? नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स। आपको ध्यान में रखना है कि लिगेंड के पास कितने डोनर एटम्स है। जैसे यह साइनाइड है
है ना। यहाँ पे कितने डोनर एटम है अभी आपको ये पता नहीं है। जब हम टाइप्स ऑफ लिगेंड देखेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, तो उसमें क्या होता है, डोनर एटम होते हैं, यानी दो जगह से वो बॉन्डेड होता है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम, यहाँ डोनर एटम को अंडरलाइन करके रखिए और अच्छे से समझ लीजिए। डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन। अब एग्जांपल देखिए, तो एग्जांपल से पता चलता है ये सेंट्रल मेटल है और ये डोनर एटम है वहां पे अटैच टू C2O4, ये जो ऑक्सलेट है, तो उसको डोनर एटम 2 रहते हैं, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में, हम इसके बाद जो वीडियो बनाने वाली हूँ मैं, वहां पे टाइप्स ऑफ लिगेंड देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बाइडेंटेड क्या होता है। वहां पे 2 डोनर एटम होते हैं, 2 जगह से वो बॉन्डेड रहता है। तो ये 3 है टोटल, तो फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 6 यानी नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यानी सेंट्रल मेटल आयन को कितने डोनर एटम्स अटैच है, 3 है, तो 2 डोनर एटम है, 3 into 2। इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। और भी 2 डेफिनेशन है, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन इज डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट हम किसे कहेंगे, कभी कभी आपको डिफरेंस पूछते हैं डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, तो दो में एक ही डिफरेंस है। डबल सॉल्ट क्या करता है, इट डिसोसिएट्स इन वाटर कंप्लीटली इनटू सिंपल आयन। इसका ये सिंपल आयंस में कन्वर्शन होता है, ये सिंपल आयंस यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इट डिसोसिएट्स इन वाटर, दोनों की कंडीशन एक ही है, डिसोसिएशन इन वाटर, डिसोसिएशन इन वाटर, बट विथ एटलीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स आयन। इसके पास कम से कम एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स आयन हमने इसकी डेफिनेशन देखी है। यानी फॉर एग्जांपल, ये अगर सॉल्ट हमने लिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पोटेशियम आयन अलग हो गए, जिसे हम काउंटर आयन कहेंगे, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन वहां पे फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह सिंपल ये 2 डेफिनेशन है। This is all about the different definitions in coordination compound. In the next video, we will discuss about the types of ligands.